सो वेलकम बैक टू कॉमर्स कुछ माय डियर फ्रेंड। अभी मैंने पहले आपको बता दिया था, पार्टनरशिप का डिफरेंस बता दिया था। पार्टनरशिप क्या डिफरेंस क्या है, कंपनीज क्या है, एसेंशियल एलिमेंट, ट्रू एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप मैंने बता दिया। अभी जो बेसिकली हम पढ़े टाइप ऑफ पार्टनर, तो एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट पार्टनर्स ऑफ होल्डिंग आउट ये पूछ सकता है। तो बहुत सारे पार्टनर है, जैसे क्या क्या होता है पार्टनर में, एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सब पार्टनर और पार्टनर्स ऑफ प्रॉफिट, आउटगोइंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट। तो एसेंशियल यही वाला जो 8 नंबर पॉइंट है यही आता है एग्जाम में। तो हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे इसको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ पार्टनर। सो सबसे पहले जो है पार्टनर जो है उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। क्या बोलते हैं उसको? एक्टिव पार्टनर। सो एक्टिव पार्टनर जो होता है, एक्चुअल जो पार्टनर होता है, बहुत सारे पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं जो एक्चुअल पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में, जो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा आता है बिजनेस में, एक्टिव पार्ट रहता है, सब डिसीजन वही लेता है वैसे, उसको बोलते हैं एक्चुअल पार्टनर, है ना। नेक्स्ट हो गया डॉर्मेंट पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। भाई जो स्लीपिंग मतलब सोते रहता है वो स्लीपिंग पार्टनर, उसको नहीं बोला जाता है। स्लीपिंग पार्टनर मतलब क्या, डॉर्मेंट पार्टनर जो होता है ज्वाइनिंग द फर्म एज एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट में तो ज्वाइन करता है बट डज नॉट टेक पार्ट एक्टिव पार्टनर। जैसे एक्टिव जो है, एक्टिव पार्टिसिपेट उसका नहीं रहता है। So he did not take or she did not take the active part in the partnership and the liability are the same as per the active partner. बट उसका लाइबिलिटी जो रहता है वो सेम एक्टिव पार्टनर जैसा रहता है, बट वो क्या होता है, ओनली जो है एग्रीमेंट में ज्वाइन करता है, पर उसका नाम तो रहता है पार्टनरशिप में, लाइबिलिटी भी वही रहता है, बट वो एक्टिव पार्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हो गया नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर आर गिव हिज नेम टू द पार्टनर। भाई वो अपना नाम ही देते, जैसे शाहरुख खान आ गया, ए बी है एसोसिएट है, उसमें से शाहरुख खान हो गया सी पर, है ना। तो जो ए बी और एस हो गया शाहरुख खान, तो शाहरुख खान जो हो गया वो अपना नाम दिया है उसको, ठीक है। लेकिन वो क्या एक्टिव पार्ट ले रहे हैं जी? नहीं ले रहे हैं। द फर्म गेट द एडवांटेज ऑफ हिज नेम, बट फर्म उसका जो नाम पे एडवांटेज ले रहा है तो उसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर, बट नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। वो पैसा दे रहा है? नहीं दे रहा है, ठीक है ना। बट नॉर ही पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, बिजनेस में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, ना पैसा दे रहा है ना खाली नाम दे रहा है अपना। तो लाइबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी आर द एक्ट हिम, बट वो थर्ड पार्टी के लिए वो क्या होगा, लाइबल होगा, है ना। तो उसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। तो हम लोग 3 पार्टनरशिप देखे, एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर, और नेक्स्ट हो गया नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट हो गया सब पार्टनर। क्या बोलते हैं उसको? सब पार्टनर। तो सब पार्टनर क्या होता है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हो गया सब पार्टनर। सब पार्टनर एक्चुअली क्या है, देखिए वो पार्टनर तो होता नहीं है, बट वो क्या होता है, एक पार्टनर का दूसरा जो है सब पार्टनर होता है। जैसे हम लोग देखेंगे, सब पार्टनर आर agree to share the profit with the third person. The third person is called the sub partner. Means partner agree to share his profit to the other partner, है ना। The sub partner or the transfer his share, means ट्रांसफर ऑफ शेयर टू द पी। मतलब जैसे कि पी एंड क्यू पार्टनर है, क्यू क्या क्या इसमें जो है, ये लोग सपोज प्रॉफिट जो है 50% लोग रखे शेयर करेंगे बोला गया। क्यू क्या क्या इसका जो अपना शेयर जो है एक्स को दे दिया, किसको? एस को दे दिया। तो 50% का जो है वो बोला कि 20% तुम्हारा शेयर है, तो रिमेनिंग कितना हुआ, 30 हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा 50 की जगह में। तो उसको बोलते हैं सब पार्टनर। मैंने क्यू ने अपना पार्टनरशिप जो किसको दिया, एस को दे दिया, इसको बोलता है सब पार्टनर। क्या बोलता है? सब पार्टनर। सो एक्स इज ए सब पार्टनर, पी एंड क्यू आर द पार्टनर एंड एक्स इज द सब पार्टनर। तो सब पार्टनरशिप इज द पार्टनरशिप विद द पार्टनरशिप, विद इन द पार्टनरशिप होता है ना। सब पार्टनर इज ए पार्टनर विद इन द पार्टनरशिप। भाई पार्टनर होता है वो पार्टनरशिप में। एंड सब पार्टनर है नो ऑब्लिगेशन टुवर्ड द फर्म, फर्म में उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता। ही डज नॉट टेक, ही कैन नॉट बाइंड ऑफ द फर्म एक्ट, फर्म का में उसका कोई रोल नहीं रहता, वो लाइबिलिटी कुछ नहीं होता। ही डज नॉट कैरी द लाइबिलिटी ऑफ द डेब्ट ऑफ द फर्म, फर्म का लाइबिलिटी डेब्ट उसका कुछ नहीं रहता। एंड सब पार्टनर डज नॉट गेट राइट अगेंस्ट हिम टू टेक एनी बेनिफिट ऑफ द फर्म, फर्म का बेनिफिट के लिए वो अपना कुछ राइट्स वगैरह
नहीं रहता है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड सब पार्टनर, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट ओनली। भाई जो पार्टनर है वो खाली क्या लेंगे, प्रॉफिट के लिए वो रहेंगे, ओनली एंटाइटल शेयर ऑफ प्रॉफिट विदाउट लाइबिलिटी ऑफ एनी लॉस, बिना लॉस के वो उसका क्या है प्रॉफिट, ही इज लाइबल फॉर थर्ड पार्टी एंड एक्ट एज ए प्रॉफिट ओनली, वो जो प्रॉफिट के लिए वो लाइबल होते हैं, थर्ड पर्सन के लिए भी वो लाइबल होते हैं। नेक्स्ट आउटगोइंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर मतलब कहता है हु लिविंग द फर्म, जो फर्म को छोड़ता है वो कम, उसको बोलते हैं लिविंग पार्टनर। रेस्ट ऑफ द पार्टनर कंटिन्यू द बिजनेस कॉल्ड रिटर्निंग पार्टनर, जो रहते हैं उसको रिटर्निंग कहते हैं, जो छोड़ के जा रहा है, ए और बी सी तीन पार्टनर थे, ए छोड़ के जा रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, आउटगोइंग पार्टनर, और दो उसको बोलते हैं रिटर्निंग पार्टनर, ठीक है। देन इनकमिंग पार्टनर मतलब जो पार्टनर आ रहा है, सपोज ए बी सी है और सी जा रहा है उसको मतलब डी आ रहा है, तो इसको बोलेंगे इनकमिंग पार्टनर, पार्टनरशिप में जो आ रहे हैं तो इनकमिंग पार्टनर, हु एडमिटेड एज ए पार्टनर इन ए एग्जिस्टिंग फर्म। समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको समझ गया। लास्ट जो कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप ऑफ स्टेपल, बहुत ही, और होल्डिंग आउट इसको बोला जाता है, एग्जाम में यही आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से एंड तक इसको देखिए, नहीं तो आप समझ में नहीं आएगा आपको। तो पार्टनरशिप बाय स्टेपल होता क्या है भाई, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें क्या ए और बी पार्टनर है, उसमें जो है कि ए और बी पार्टनर है ना, और सी जो है वहाँ का पार्टनर नहीं है, लेकिन बी ने बोला ये मेरा पार्टनर है, और कोई ऐसे बिजनेस है वो जो कि शेयर हो जाता है, और वो बी सी एज ए पार्टनर उन लोग को बोलता है कौन, बी, तो उसमें सी लायबल होगा, क्यों थर्ड पार्टनर के साथ, क्योंकि सी को बोला है बी के मेरा पार्टनर है, बट एक्चुअली सी कुछ नहीं बोला उसमें, मैं पार्टनर हूँ नहीं हूँ। या ये भी हो सकता है कि ए बी सी पार्टनर है, सी रिटायर्ड हो चुका है ना, रिटायर्ड हो चुका है, बट जो पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, और ऐसे कोई लायबिलिटी एक और अकर होता है तो सी भी उसमें लायबिल होगा, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप ऑफ होल्डिंग आउट और स्टेपल। समझ में आया, हम लोग डिटेल इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। पार्टनर्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट मीन्स क्या होता है, टू प्रेजेंट और स्ट्रेंजर, क्या बोलता है, टू प्रेजेंट और स्ट्रेंजर, हु हैज hold them out of present of themselves to be partner of the firm, including the given the credit of the partnership called partnership of holding out or staple। वो पार्टनर्स नहीं रहता है, बट उसका एक्ट बोलता है कि वो पार्टनर है, एक्चुअली ही इज नॉट ए पार्टनर बट ही इज एक्टिंग सोज दैट ही इज ए पार्टनर, उसको बोलता है पार्टनर ऑफ होल्डिंग आउट, ठीक है। प्रेजेंट फ्रॉड और क्रेडिटर जो होते हैं उसके लिए वो लायबल होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट जो होता है सेक्शन 28 में बोला गया है पार्टनरशिप ऑफ होल्डिंग आउट। तो पार्टनरशिप ऑफ होल्डिंग आउट कौन सा सेक्शन में पार्टनरशिप का बोला गया है भाई, सेक्शन नंबर 28 एक्सप्रेस अबाउट द पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। So partnership of holding out has a recognized under section 28. So anyone who has worked, spoken or written or conduct represent himself known or himself or represent as a partner, he is a liable for anything with a good faith of any representation of the credit, है ना। सो मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, दैट इज द वर्ड ऑफ कॉन्डक्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया था ए और बी जो है पार्टनर है, ठीक है, और सी भी इसमें पार्टनर था, ठीक है, बट वो क्या हुआ, एग्रीमेंट उन लोग का खत्म हो गया, सी रिटायर्ड हो गया है, बट विजिटिंग कार्ड में सी का नाम भी लिखा हुआ है। अगर उन लोग कोई एग्जीबिशन में जाते हैं और कोई प्रोडक्ट उनको सामान परचेज हो जाता है, तो सी क्या अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के किसको दे दिया भाई, वो जो एग्जीबिशन दिखाने वाला दिखा दिया, तो उससे बाद से बहुत इंप्रेस हो गया सी के, और क्या क्या प्रोडक्ट जो है ए बी को दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या ए बी ने पैसा नहीं दिया, वो डिलीवरी जो हो गया प्रोडक्ट, बट सी ने अपना कार्ड दिया था, और बट वो रिटायर्ड हो चुका था पार्टनरशिप में,
तो वो केस में क्या होगा, सी भी लायबल है बिकॉज इट्स एक्टिंग सो एज ए पार्टनर। ठीक है, सो इफेक्ट क्या है इसका, जनरली होल्डिंग आउट में इफेक्ट क्या है, होल्डिंग आउट में ही इज ऑल्सो पर्सनली लायबल, द पार्टनर इज बाय स्टेपल होल्डिंग आउट बिकॉज पर्सनली लायबल फॉर द फर्म एक्टिंग। ठीक है, समझ में आया। तो मैंने आपको देखिए पूरा पार्टनरशिप और होल्डिंग आउट समझा दिया। तो बहुत सारे पार्टनर्स के बारे में मैंने आपको समझाया, एक एक करके मैंने आपको समझा दिया है ना। तो मैंने आपको बता दिया बहुत टाइप का पार्टनरशिप क्या होता है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, है ना। तो मैं पार्टनर्स के बारे में बताया, पार्टनरशिप के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप मैंने बता दिया और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया। ठीक है, तो और टाइप ऑफ पार्टनर के बारे में मैंने एक्टिव पार्टनर बताया, फिर डोरमेट पार्टनर बता दिया, नॉमिनल पार्टनर बता दिया, सब पार्टनर बताया, पार्टनरशिप बाय प्रॉफिट, होल्डिंग आउट, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर और होल्डिंग आउट। तो एग्जाम में जनरली 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्टनर्स ऑफ होल्डिंग आउट क्या है और स्टेपल क्या है, तो आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।